दांत पर कैप कैसे लगाते हैं, ये बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, साथ में आपको पेशेंट के ऊपर भी दिखाऊंगा कि दांत में कैप लगाने का पूरा प्रोसेस क्या है। स्टेप बाय स्टेप आप जानेंगे कि दांत में कैप कैसे लगाई जाती है, कैसे उसको फिक्स किया जाता है, कैसे कैप लगाने से पहले नाप लिया जाता है और नाप लेने से पहले क्या प्रोसीजर रहता है और नाप लेने के बाद में क्या प्रोसीजर रहता है जिससे आपकी कैप चिपकाई जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो अपने दांत में कैप लगवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि कैप कैसे लगाई जाती है दांत के ऊपर, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैप क्यों लगाई जाती है। अगर आपने अपने दांत में आरसीटी करवाई है तो इसके बाद में दांत पर कैप लगाना जरूरी रहता है। तो आरसीटी के बाद में दांत पर कैप लगवाई जाती है। आपका एक्सीडेंट में सामने का दांत टूट गया है या साइड के दांत टूट गए हैं तो ऐसे दांतों के ऊपर कैप लगाई जाती है। आपके दांत घिसने लगे हैं, उनमें एट्रीजन हो गया है या फिर दांत आपके कटने लगे हैं ज्यादा, तो उसके बाद भी दांतों के ऊपर कैप चढ़ाई जाती है। अगर आपने अपने दांत को निकलवाया है, कभी निकलवा चुके हैं, तो ऐसे दांतों के ऊपर आपके एक ब्रिज लगाया जाता है। तो ये कुछ चीजें रहती हैं जिनकी वजह से आपके दांतों पर कैप लगाई जाती है। अगर आपके बचपन में कभी चोट लगी होती है, उसके बाद में आपका सामने का दांत काला पड़ने लगता है या दांत पीले दिख रहे हैं, अजीब से दिखने लगे हैं, तो उनको छुपाने के लिए भी कुछ लोग कैपिंग करवाते हैं। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से आपके दांतों पर कैप लगाई जाती है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कैप लगाने का पूरा प्रोसीजर पेशेंट के ऊपर कि किस तरीके से हमने इस पेशेंट के ऊपर कैप लगाई है दांत में आरसीटी करने के बाद। कुछ दिनों पहले ये पेशेंट मेरे क्लिनिक पर आई थी और इनकी समस्या थी कि जब भी ये कुछ खा रही हैं तो इनके कैप वाले दांत में जिस जगह पर इनके कैप लगाई गई है उस जगह पर खाना जाकर फंस जा रहा है, जिसको इनको टूथपिक से निकालना पड़ता है बार बार। साथ ही इनकी कैप भी टूट गई है। जब मैंने चेक किया तो कैप में से इनका मेटल एक्सपोज हो रहा था, ऊपर का जो सिरेमिक था, क्योंकि पीएफएम वाली कैप थी तो सिरेमिक हट गया था जिसकी वजह से ब्लैक मेटल दिखाई दे रहा था। और इनकी बोन लॉस होने की वजह से, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो चुकी थी कैप, तो इसकी वजह से जो बोन लॉस हुआ था दांत के साइड में उस जगह पर जाकर इनके खाना फंस रहा था। मैंने इन्हें बताया ये कैप आपकी दूसरी बनानी पड़ेगी, नई लगानी पड़ेगी, इसको आप निकलवा के हटा दीजिए और दूसरी नई कैप लगवा लीजिए। फिर मैंने क्राउन रिमूवर की मदद से इस कैप को निकाल दिया। कैप निकालने के बाद में फिर मैं दांत को अच्छी तरह से शेप देता हूँ, थोड़ा सा और कटिंग कर लेता हूँ हल्का सा, ताकि अच्छी कैप बनकर आ सके। और इसके बाद में मैं चेक करता हूँ ऊपर नीचे वाले दांतों में स्पेस कितना हो रहा है, ठीक है या नहीं है, ताकि जो कैप बनकर आए वो अच्छी तरह से बनकर आए और बिल्कुल मसूड़ों में लग के बने, ताकि इनके खाना ना फंसे और किसी प्रकार की कोई पॉकेट ना बने। तो इसके बाद में फिर मैं इनका नाप ले लेता हूँ। नाप लेने के लिए हम लोग एक खास तरीके का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसको एल्जीनेट बोलते हैं। उस पर इस तरीके से दांत का पूरा नाप बनकर आ जाता है। इसके बाद में हम डेंटल लैब में इसको भेज देते हैं और लैब वाले हमें ये कैप बनाकर दे देते हैं। ये भी इनकी पीएफएम की कैप है। इसमें नीचे मेटल रहता है और ऊपर दांत के कलर का सिरेमिक रहता है। ऊपर से ये बिल्कुल दांत की तरह ही दिखाई देती है। इन्होंने काफ़ी समय पहले इस दांत में आरसीटी करवाई थी और उसी समय इन्होंने कैप लगवा ली थी, तो इसी की वजह से ये कैप थोड़ा पुराने होने की वजह से ख़राब हो गई थी। तो कैप को फिक्स करने से पहले हम उसमें एक खास तरीके का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसको लीटिंग जीआईसी बोलते हैं, और उसके बाद में हम इसको दांत के ऊपर फिक्स कर देते हैं। इसमें से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो इधर उधर बाहर निकल जाता है, जिसको बाद में हम सेट होने के बाद में एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से क्लीन कर देते हैं। जैसा कि आप इस दांत में देख रहे हैं साइड से वाइट वाइट नीचे, ये सब एक्स्ट्रा मटेरियल है। ये सेट जैसे ही हो जाएगा इसको हम निकाल देंगे। तो दोस्तों,
आज के इस वीडियो में आपने जाना और साथ में पेशेंट के ऊपर भी देखा कि किस तरीके से दांत पे कैप लगाई जाती है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है। साथ में आपने ये भी जाना कि किन दांतों के ऊपर आपको कैप लगवानी पड़ती है, कब आपको कैप की जरूरत पड़ती है। अगर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके दांत में कीड़ा लगने की यानी कि कैविटीज की समस्याएं ज़्यादा रहती हैं और घर बैठे ही आप घरेलू उपायों के द्वारा अपने दांत में कैविटी लगने से बचाना चाहते हैं तो मैंने एंड स्क्रीन में उसको लगा दिया है। आप वहां जाकर दांत में कैविटी लगने से कैसे बचाएं दांत को वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।